संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? सिख धर्म से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में हॉकी में जीता था। भारत ने पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में कब जीता था? 1928 ईस्वी में। कौन सी में? हॉकी में। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत, प्रथम महीना चैत, अंतिम महीना फाल्गुन। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले क्या जलाना सीखा था? आग जलाना सीखा था। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह। अमृत शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास। अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु कितना वर्ष कर दिया? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या था? तुगलक वंश का पतन था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था। मुगल काल में सूरत क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? बाबुल का मक्का कहा जाता था। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। दीपशिखा पद का रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग। कौन है? जेके रॉलिंग। भारत का 28वां राज्य झारखंड। भारत का 28वां राज्य झारखंड। भारत का 28वां राज्य झारखंड। 2000 ईस्वी में अलग हुआ था बिहार से। 15 नवंबर। गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित होता है। गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? कैलोरी खपत पर। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति को मांग का लचीलापन होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रकृति को क्या कहते हैं? मांग का लचीलापन। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी का। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी। चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस कारण से? केशिकत्व क्रिया के कारण से। एक लैंप में बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस कारण से? केशिकत्व क्रिया के कारण से। किस कारण से? केशिकत्व क्रिया के कारण से। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। संविधान सभा का अध्यक्षता किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बारहमासा की रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। बारहमासा का रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। 7वीं पंचवर्षीय योजना काल 1985 से 90 ईस्वी। 7वीं पंचवर्षीय के कार्यकाल 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। किसको परिभाषित किया गया था? गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। द्वार समुद्र मंदिर में होयसला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। द्वार समुद्र मंदिर में किस कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? होयसला भवन कला का।
मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। मकर रेखा के उत्तर, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहलाता है। मकर रेखा के उत्तर, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है। उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। उत्तर कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश चीन है। महान्यायवादी संसद के सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी जो है संसद के सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सा है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। डेक्टोलॉजी के अंतर्गत उंगलियों की स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे को बातचीत करने का तरीका है। डेक्टोलॉजी क्या है? गूंगे और बहरे को बातचीत करने का एक तरीका है डेक्टोलॉजी। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। एंजाइम मूलतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम मूलतः क्या होता है? प्रोटीन होता है। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म जो है 12 अप्रैल 1699 ईस्वी को हुआ था। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? 12 अप्रैल 1699 ईस्वी में हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर कैसा वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। प्राचीन यूनान में किसको सूर्य देवता माना जाता था? अपोलो को। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। वर्तमान में पंचाल को पंजाब कहा जाता है। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची कहाँ के थे? इटली के थे। लियोनार्डो दा विंची कहाँ के थे? इटली के थे। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्य मतों का 10वां भाग होता है। लोकसभा के लिए कोरम कितना होता है? कुल सदस्य का 10वां भाग होता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? बिक्री कर है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनस किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितना होती है? 72 बार प्रति मिनट होता है। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। मुमताज महल कौन थी? औरंगजेब की माँ थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी तक चला। में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। पर्ल हार्बर पर कौन हमला किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर कौन आक्रमण किया था? जापान ने। उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना। उड़ीसा कब राज्य बना? 1936 ईस्वी में। किससे अलग हुआ था? बिहार से ही अलग हुआ था। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी
स्वीडन द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। थीन बांध रावी नदी पर है। थीन बांध कहाँ है? रावी नदी पर है। थीन बांध कहाँ है? रावी नदी पर। कौन राज्य में रावी? थीन बांध रावी नदी पर। रावी कहाँ से? पंजाब से निकले। रावी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए ना। भारत ने ओलंपिक खेल में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? कब जीता? भारत ने ओलंपिक खेल में अपना प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता था? कब? 1928 में जीतलो रे। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। स्वर्ण मंदिर का संबंध सिख धर्म से। स्वर्ण मंदिर का किससे संबंध है? सिख धर्म से। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर। ठीक। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में। गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में। अपोलो किस देश की प्राचीन देवता था? अपोलो किस देश की प्राचीन देवता था? ऑप्शन फ्रांस, मिस्र, यूनान, जर्मनी। यूनान। अपोलो किस देश की प्राचीन देवता था? यूनान की। दीपशिखा के रचनाकार कौन है? दीपशिखा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। दीपशिखा के रचनाकार कौन थे? महादेवी वर्मा। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब। वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? कौन सा विकसित देश था? डेनमार्क। डेनमार्क के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। हैरी पॉटर एंड द गोलमेट ऑफ फायर के लेखक कौन थे? जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर एंड द गोलमेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का 28वां राज्य झारखंड। गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, रोजगार की दर, कैलोरी खपत, रहन सहन। कैलोरी खपत पर। गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? कैलोरी खपत के आधार पर। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना कौन था? फाल्गुन। टेटनस किसके संक्रमण कारण होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण कारण। टेटनस किसके संक्रमण कारण होता है? बैक्टीरिया के संक्रमण कारण। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक से। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी। दक्षिण गंगा गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण गंगा गोदावरी। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 76। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? 1976। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां कहाँ बहती है? यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां कहाँ बहती है? इराक में। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां कहाँ बहती है? इराक में। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं रहते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। जिस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भावनगर। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भावनगर में। भावनगर गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल गुजरात में है, लेकिन कौन नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? गुजरात के सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, भादर। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भादर नदी गुजरात की सबसे लंबी नदी है। भादर नदी। भादर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया? न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षण किस देश से लिया गया? अमेरिका से। लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम कितना होता है? 1/10। कोरम कितना होता है? 1/10। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व क्रिया के कारण से। एक लैंप में बत्ती के तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? केशिकत्व क्रिया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? संतोष यादव। निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? संतोष यादव। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस अधिकार की श्रेणी में है? कानूनी। द लास्ट सफर पेंटिंग के कृतिकार कौन थे? लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफर पेंटिंग के कृतिकार कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। बारहमासा के लेखक कौन थे? बारहमासा के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। बारहमासा के रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? बिक्री कर। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? बिक्री कर। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? मुमताज महल। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? मुमताज महल। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर नहीं, पेज। कमेंट में सवाल क्या है? टेस्ट ऑफलाइन कब होता है? टेस्ट ऑफलाइन कब होता है? ऑफलाइन टेस्ट शाम में। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय में स्थापित हुए थे? पल्लव राजवंश के समय में। कोडई कनाल पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडई कनाल कहाँ स्थित है? पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोडई कनाल कहाँ स्थित है? पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा
अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आया था। 1952 भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आया? अप्रैल 1952 में। टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथ कृष्णन है। रामनाथ कृष्णन। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथ कृष्णन। रामनाथ कृष्णन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सबसे नजदीक दाभोल विद्युत परियोजना वो होते क्वेश्चन बताना है, चार को रिलेटिव चल रहे हैं। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नाकासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। नाकासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। पहली बार कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा। हिरोशिमा कब? 6 अगस्त 1945। नाकासाकी पर कब? 9 अगस्त 1945। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। रासायनिक ऊर्जा के रूप में। कर्नाटक कॉफी का उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी का मुख्य लक्ष्य था सिंचाई एवं कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 51 से 56। मुख्य लक्ष्य क्या था इसका? सिंचाई एवं कृषि का विकास था। सिंचाई एवं कृषि का विकास था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसने भेजा था? मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने। उमराए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। उमराए चहलगान का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन था। कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर पश्चिम चीन था। साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में। ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। ओरेविले का संबंध किससे है? अरविंद घोष से। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट चलो भैया। 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसका कथन था? जवाहरलाल नेहरू का। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 1978 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में रखा गया। भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है? हिमालय की अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। फ्लू वायरस के कारण होता है। फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ब्रोमीन और धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन और धातु साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? ब्रोमीन
ब्रोमीन और धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन और धातु है, साधारण ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? कावेरी नदी के किनारे बसा है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है? शाहजहां से है। भारत में सबसे ऊंचा बांध तिहरी बांध है। भारत में सबसे ऊंचा बांध तिहरी बांध है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। सबसे ज्यादा मशरूम से ही। मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1987 में मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनाए गए थे? मद्रास अधिवेशन। तीसरे अधिवेशन मद्रास में 1887 ईस्वी में अध्यक्ष बनाए गए। 87 ईस्वी। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक झुप्पा लाहिड़ी है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है? झुप्पा लाहिड़ी। सोहनी सुबह का राग है। सोहनी कब का राग है? सुबह का राग है। गुरथैनिक पिकासो की एक चित्रकारी है। गुरथैनिक किसकी चित्रकारी है? पिकासो की। संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को हुआ था। संसद पर कब आतंकवादी हमला हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 ईस्वी को हुआ था। गरुड़ इंडोनेशिया का वायु सेवा है। गरुड़ कहाँ का वायु सेवा है? इंडोनेशिया का। शंकुवन टैगा प्रदेश में उगते हैं। शंकुवन कहाँ उगते हैं? टैगा प्रदेश में उगते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज ने किसको पराजित किया था? टीपू सुल्तान को पराजित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन कौन किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। जमायते इस्लामी बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल है। जमायते इस्लामी क्या है? बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल है। बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बेलूर का संबंध किससे है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बेलूर का संबंध किससे है? रामकृष्ण परमहंस से है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। कब हुआ? 1905 में। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन तक रहा था। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी से। करो या मरो का नारा। इसी में दिया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के अध्यक्षता के करेंगे हैं? अध्यक्षता के करेंगे महात्मा गांधी का अध्यक्षता में भेल रहे जखनी महात्मा गांधी का अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन वो जे छे ने करो या मरो के नारा के देना महात्मा गांधी के लिए नेक्स्ट सवाल भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। विलियम हॉकिंस को किसने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष या महिला। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग।